हाँ जी, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो चीज़ पहले पास्ट में हो चुकी है, क्योंकि टेंसेस बेसिकली क्या है कि टाइम को 3 तरह के हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के अपने अलग अलग टाइप्स में टाइम को या एक्टिविटी को, जो भी उसमें एक्टिविटी हो रही है, उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पास्ट टेंस में आता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस यानी कि जिसके बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि पास्ट में ये एक्टिविटी किस समय हुई थी या किस समय हो रही थी, इसे हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जैसा मैंने कहा कि हमें पता नहीं है कि ये एक्टिविटी कब हो रही थी, लेकिन ये एक्टिविटी पक्का है कि पास्ट में हुई थी। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में अगर हम सिंपली समझें तो इसके कई एग्जांपल्स अगर हम लें, तो अगर हम कहें पास्ट इनडेफिनिट टेंस, आप लोग देख सकते हो जो मैंने सेंड किया था आपको, उससे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में, एक सेकंड, जो हमारा ये पेज था इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। आप लोग एक काम करो, पहले हेडिंग डाल लो अपने बुक, अपने रजिस्टर्स में। पहले हेडिंग आएगी पास्ट टेंस और फिर उसमें आएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस। देन पास्ट टेंस, सबसे पहले हेडिंग आएगी पास्ट टेंस और फिर आएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस। क्योंकि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी के सभी आपको ज्यादातर पास्ट में ही आंसर करने होते हैं, तो इसीलिए पास्ट टेंस के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पास्ट टेंस में कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस में कितने टाइप हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप उन टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आंसर्स में। तो सबसे पहले पास्ट इनडेफिनिट टेंस का एग्जांपल देखते हैं जरा। पास्ट इनडेफिनिट टेंस में आप, जैसे कि एग्जांपल अगर आप कहते हो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेल रहा था या खेल रही थी, तो इसका आपको ये नहीं पता है कि कब खेल रहे थे, आपको कोई टाइम या कोई डे नहीं बताया हुआ है, आप सिंपली बता रहे हो कि आप पास्ट में फुटबॉल खेलते थे, या ये बेटर एग्जांपल हो जाएगा इसका, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता था, कब खेलता था ये नहीं पता हमें, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। तो ये क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कोई चीज पास्ट में होती थी। अगर कोई चीज पास्ट में हुआ करती थी और वो रेगुलरली होती थी तो वो हमारा इनडेफिनिट टेंस में आ जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से अगर कोई चीज प्रेजेंट में रेगुलरली होती है तो उसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई चीज फ्यूचर में रेगुलरली होगी, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पर होती हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, उसे हम इनडेफिनेट टेंस का नाम देते हैं। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं है, यानी कि कुछ भी डेफिनेट नहीं है।
ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ आपको कंफर्म नहीं होती है कि किस टाइम पर हुई, उसका कोई डेट या डे स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो वो हमारा इनडेफिनिट टेंस में आ जाता है। इसके कई एग्जांपल्स आप बता सकते हो, जैसे प्रेजेंट टेंस में आप बता सकते हो वी प्ले फुटबॉल रेगुलरली, लेकिन कब खेलते हो ये नहीं पता आपको, या फिर आप ये नहीं बता रहे कि कब खेलते हो, आप सिंपली ये बता रहे हो कि हम फुटबॉल रेगुलरली खेलते हैं। ऐसे ही अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वी शैल प्ले फुटबॉल रेगुलरली, यानी आपने फ्यूचर को लेकर डिसाइड किया है कि आप फुटबॉल रेगुलरली खेलोगे। जैसे हमने पास्ट के बारे में बोला कि वी यूज टू प्ले फुटबॉल रेगुलरली, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से अगर आप कहते हो वी प्ले फुटबॉल रेगुलरली, यानी अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए हो, और अगर आप फ्यूचर में इंडेफिनिट के बारे में कुछ बता रहे हो तो वो हो जाएगा वी शैल प्ले फुटबॉल रेगुलरली। आई अगर आ जाएगा आई शैल प्ले फुटबॉल रेगुलरली, ठीक है। इसकी जगह पर दे, अगर दे आ जाता है, दे यूज टू प्ले फुटबॉल रेगुलरली, दे यूज टू सिंग, दे यूज टू स्टडी। इसी तरीके से प्रेजेंट में अगर आएगा दे प्ले रेगुलरली, दे सिंग, चाहे वो रेगुलरली वर्ड ना भी लिखा हो, लेकिन अगर सिंपली लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि रेगुलरली होती है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर रोज़ होती हो या हर हफ्ते होती हो, वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर होती है तो वो हमारा इनडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। सबसे पहला फ़र्क आपको यही समझना है कि इनडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं है कि वो कब होती है, उसका कोई टाइम पक्का नहीं है, लेकिन वो एक्टिविटी होती थी या होती है या होती रहेगी। मतलब तो इसके हिसाब से आप कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ से जिनको आप यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस को इमेजिन करके बना सकते हो। जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि रेगुलरली होती थी, तो आप बताओगे कि हाँ ये एक्टिविटी यहाँ होती थी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, फुटबॉल खेलना, सिंगिंग करना या फिर पढ़ाई करना, ऐसी कोई भी चीज़। तो ये हो गया इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस में मैंने बताया पास्ट के बारे में खास करके आपको समझना है, क्योंकि पास्ट टेंस में ही आपके सारे पैराग्राफ्स, स्टोरी राइटिंग, एडिटिंग या जितने भी आप करते हो, एस्से राइटिंग करते हो, उनमें से ज़्यादातर जगह पर आपको पास्ट का यूज़ करना होता है। तो पास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि पास्ट में आपको सही तरीके से आंसर करना आना चाहिए। ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं कि कहाँ पर हैड बीन या डिड के साथ डी या ईडी ये लगाते हुए गलती करते हैं। वहीं पर ही आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं मेन वो हैं जिन्हें आपको समझ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से साथ ही इम्प्रूव करना है। तो ये सबसे पहला हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें से मैंने बताया पास्ट पे आपको ज़्यादा फोकस खास करके करना है क्योंकि उन्हीं में ही आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हाँ जी, अब इसी तरीके से आपके और भी टाइप्स हैं। जैसे मैंने आप सबको ये भेजा था कि हर एक टेंस के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया इनडेफिनिट। दूसरा टाइप है कॉन्टिन्यूस। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑनगोइंग इन द पास्ट। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज
पहले हो रही थी, यानी पास्ट में किसी एक टाइम पर लगातार हो रही थी। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग, ही और शी वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बताया वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलरली होती थी, लेकिन कब हो रही थी ये नहीं पता हमें। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब यू वर प्लेइंग, तो वो एक टाइम रहा होगा जब आप खेल रहे थे, एक टाइम रहा होगा जब आप पढ़ रहे थे, ऐसे ही एक टाइम रहा होगा जब आप कोई भी एक्टिविटी जो चल रही है यहाँ पर वो कंटिन्यू हो रही थी। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स इसके हम देख सकते हैं, जो मैंने आपको इसके अलावा जो सेंड किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। एक सेकंड, आप इसके लिए कोई भी एग्जांपल ऐसा अपनी लाइफ में से ले सकते हो जहां पर कोई एक्टिविटी हो रही थी। अगर कोई एक्टिविटी अभी हो रही है तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसा कि हमने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल लिया, आई वॉज प्लेइंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसमें हो जाएगा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, she is playing, you are playing। सबसे पहले आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी चीज अगर अभी हो रही है तो वो वर्ब प्लस आईएनजी, अगर कोई चीज पास्ट में हो रही थी तो भी वर्ब प्लस आईएनजी, फर्क आ जाएगा, आई के साथ वॉज लग जाएगा, ही और शी के साथ भी वॉज और यू के साथ वर लग जाएगा, और दे के साथ भी वर लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो मैंने कुछ टॉपिक्स में थे जो अभी आपके पास भेजे हुए हैं उसी में आपको मैंने बताया भी हुआ है कि किसके साथ क्या क्या लगेगा। जैसे कि एक मैं आपको यहाँ पर पिक सेंड करता हूँ, उसमें आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि क्या किसके साथ क्या लगेगा। ये एक आपको पूरा टेबल है, ये 2 टेबल्स हैं जो मैं भेज रहा हूँ आपको। एक बार चेक कर लो सभी। Here is a list of examples of these tenses and their definitions. Present simple form, present progressive form, present perfect forms and present perfect progressive। प्रोग्रेसिव से यहाँ पर हमारा मतलब है कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहला जो यहाँ पर वर्ड है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। एक बार सभी कंफर्म कर दो जल्दी से कि सबको मिल गई है ये पिक। लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दीज टेंसेस एंड देयर डेफिनेशंस। सबको मिल गई है पिक? हाँ जी सर। ठीक है, किसी का नेट का इशू आई थिंक शायद बाकियों को नहीं मिली है अभी। ओके, आपको जो मैंने पहले भेजा था ना उसमें से चेक कर लो जल्दी से। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दीज टेंसेस एंड देयर डेफिनेशंस। यस सर। हाँ जी, सबको मिल गया? यस सर। एक बार टाइप कर दो। इसमें ना एक मिनट रुको, क्योंकि टैग इसलिए नहीं हो पाएगा, इसमें दिक्कत ये है कि आपका ना बीच में ये ना इकट्ठी है सारी फोटोज, तो टैग के लिए एक इंडिविजुअल अलग फोटो होनी चाहिए, वो पहले तभी मैंने रिसेंड किया है। ओके, चलो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, आप सिर्फ सुन भी लोगे तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं
सिंपल प्रेजेंट है अगर, तो आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया आपका, मैं खेलता हूं। प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रहा हूं। परफेक्ट फॉर्म, आई हैव प्लेड, अगर ये प्रेजेंट के साथ है तो आई हैव प्लेड, मैंने जस्ट अभी खेला है, वो काम अभी खत्म हुआ है, अभी जस्ट अभी। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, आई हैव बीन प्लेइंग, यानी परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले से खेल रहा था, और आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो जस्ट अभी भी खत्म हुआ और पास्ट में शुरू हुआ था, कोई चीज पास्ट में शुरू हुई थी और जस्ट अभी अभी खत्म हुई है। इसी के अंदर ये तो सबको पता है कि टेंस के अलग अलग फॉर्म्स में सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी के अंदर जैसे मैंने अभी समझाया प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई प्ले। प्रेजेंट की अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, तो आई एम प्लेइंग। प्रेजेंट की अगर परफेक्ट फॉर्म है तो आई हैव प्लेड। प्रेजेंट की अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो आई हैव बीन प्लेइंग। ऐसे ही पास्ट की अगर सिंपल फॉर्म है, आई प्लेड, व्हेन कोई पता नहीं है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई प्लेड और आई वॉज प्लेइंग में फर्क क्या है, आई प्लेड मतलब मैंने पास्ट में खेला था, कब खेला था कुछ नहीं पता। आई वॉज प्लेइंग मतलब एक टाइम था जब मैं खेल रहा था। थर्ड है परफेक्ट फॉर्म में पास्ट, पास्ट परफेक्ट में आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं उस समय खेला था, एग्जैक्टली उस समय खेला था। प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, कोई एक्टिविटी चल रही थी, और परफेक्ट में क्या होता है, कोई एक्टिविटी जस्ट फिनिश हुई थी। अगर ये प्रेजेंट में हो तो हम बोलेंगे जस्ट अभी फिनिश हुई है, अगर ये फ्यूचर में हो तो हम बोलेंगे जस्ट फिनिश होगी उस समय, कोई चीज जस्ट फिनिश होगी उस समय। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ, अगर प्रेजेंट को लेकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं जस्ट बता रहा हूं कि मैं पहले से खेल रहा था और अभी फिनिश किया मैंने खेलना। पास्ट का इंडेफिनिट आई प्लेड, मैं खेलता था। पास्ट का कॉन्टिन्यूस फॉर्म आई वॉज प्लेइंग। पास्ट का परफेक्ट फॉर्म आई हैड प्लेड, मैं उस समय खेला था। और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब पहले से खेलता आ रहा था और उस समय तक खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर में सिंपल फॉर्म आई शैल प्ले। फ्यूचर में प्रोग्रेसिव फॉर्म आई शैल बी प्लेइंग। फ्यूचर में परफेक्ट फॉर्म आई शैल हैव प्लेड। अब ये थोड़ा समझने का है, फ्यूचर में अगर सिंपल फॉर्म है, इंडेफिनिट है, तो आई शैल प्ले। फ्यूचर में अगर प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो आई शैल बी प्लेइंग। फ्यूचर में अगर परफेक्ट फॉर्म है यानी फ्यूचर में कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम पर हो जाएगा, आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं पहले से खेल रहा हूंगा और उस समय तक खेल रहा हूंगा। फिर से एक बार समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म अगर हम देखें, प्रेजेंट में कोई चीज जस्ट अभी चल रही है, सॉरी अभी नहीं चल रही, अगर कोई इनडेफिनिट टाइम है, कुछ नहीं पता कब चल रही है, तो आई प्ले, मैं खेलता हूं, कब खेलता हूं कुछ नहीं पता। प्रेजेंट में अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, आई एम प्लेइंग, यानी मैं इस समय कंटिन्यू कर रहा हूं खेलना। आई एम सिंगिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आई हैव प्लेड, यानी आप जस्ट अभी कोई एक्टिविटी आपने की है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी आई हैव बीन प्लेइंग, पहले से खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म
पास्ट में कोई चीज होती थी, कब होती थी कुछ नहीं पता। आई प्लेड, पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई वॉज प्लेइंग, पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू होती थी, आई वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट, आई हैड प्लेड, मैं खेला था, उस समय खेल चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग, मैं पहले से खेल रहा था और बाद में भी खेलता रहा। फ्यूचर के लिए सिंपल फॉर्म में आई शैल प्ले, आई शैल प्ले। प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस के लिए आई शैल बी प्लेइंग, कोई चीज फ्यूचर में चल रही होगी। ऐसे ही आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। ये हो गया परफेक्ट फॉर्म, यानी परफेक्ट हो गया, वो चीज हो गई, फ्यूचर में हो चुकी होगी उस समय तक। और अगर हमें बताना हो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर में कोई चीज एक टाइम पे शुरू होगी और एक टाइम पर खत्म हो चुकी होगी। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग का मतलब मैं पहले से खेल रहा हूँगा और खेल चुका हूँगा उसके बाद। कोई उस टाइम को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं।